मोदी जी तो झूठ, प्रधानमंत्री से ज़्यादा झूठ मंत्री ज़्यादा है। हकीकत तो ये है, उनकी कोई भी बात देख लो, उन्होंने कहा कि मैं निजीकरण नहीं करूँगा। आज निजीकरण का नतीजा है, आप देख लो कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ उनकी जो कालाबाजारी वहाँ चल रही है। गवर्नमेंट का क्या योगदान रहा 5 साल में? जब हर चीज़ ही वो प्राइवेट कर देंगे तो ये गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए बनाई आप? उन्होंने शिक्षा का स्तर देख लो कितना नीचे गिरा दिया। स्वास्थ्य, आज चिकित्सा में भी हम पिछड़ चुके हैं। क्या स्थिति हमारे देश में आ रही है, दूसरे देशों से हम लेके आ रहे हैं। अभी ऑक्सीजन का मामला चल रहा था कि इन्होंने ऑक्सीजन भेज दी विदेश में, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इन सब को दे दी, और आज हमारे देश में ज़रूरत पड़ रही है। उनके पास सत्ता है तो वो सत्ता पूर्ण बहुमत से सरकार आई है तो वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। कहीं मतलब अभी जैसे किसान आंदोलन में मेरे पे वहाँ पे हमने जब धरना प्रदर्शन किया तो हम पे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिए। तो कुछ लोगों में सत्ता का भय लगा के मुकदमों का भय दिखा रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे। तो अभी जैसे ग्राम पंचायत के नतीजे आएंगे आप में उसमें पता चल जाएगा। नहीं, मनोबल नहीं टूट सकता क्योंकि हम यूथ हैं और हमारे कंधों पे इस देश की बागडोर है। हम इस देश का भविष्य हैं और अगर आज हमारा मनोबल टूट जाएगा तो हम यूथ नहीं रह जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। तो हमारे ताकत यही है कि हम यूथ हैं और हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। सबसे बड़ी बात है उनके पास है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम पे अगर चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं वो लोग, और उसके दोषी वो युवा आज जो बर्बाद हुए हैं उसका परिणाम है कि वो आज इस दौर पे आके खड़े हो गए कि उनको ना रोजगार है, ना उनकी कोई शिक्षा बेहतर है, ना चिकित्सा तो विकास की बातें करना बेमानी है देश में। अब देश के लिए विकास की बात तो मोदी ने जो तो सत्यानाश ही कर दिया। विकास की बात तो कुछ भी कहे मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, उनकी बात पे विश्वास मत किया करो। सफलता तो निश्चित मिलेगी क्योंकि अभी यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ देखने को ये आई, जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो गांव में जाने से मतलब डर रहे थे और जो जा रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था। तो जो हमारी पीढ़ी है, हमारा यूथ है, तो सबसे ज़्यादा वो प्रभावित हुआ है। जैसे 2013 में दंगे के बाद भाजपा की तरफ जुड़ गया था, 14 में दंगा 13 में हुआ तो 14 का जो चुनाव आया तो सब भाजपा से जुड़ गया था। लेकिन हम लोगों ने और किसान आंदोलन ने सबसे ज़्यादा यूथ को वापस अपने घर वापसी जोड़ के लेकर आए हैं, यूनिटी में लेकर आए हैं। जो किसानों की बात करेगा लोग उसे वोट देंगे, उसी को सपोर्ट करें। मीडिया में एक कोरोना का बहुत ज़्यादा मतलब एक वो दिखा रहे हैं कि प्रकोप है कि भाई आप जाओगे वहाँ पे, मतलब एक डर पैदा कर रहे हैं। तो वो डर है, जैसे आज मैं आया देखने कि भाई मैंने क्या स्थिति है देखता हूँ मैं जाके। तो आज मैं आया तो मैं अब अगली बार जब आऊँगा तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आएंगे और जितने यूथ हैं अपने मित्र हैं वो सब किसान लोग अब गांव से ट्रैक्टर लेके आएंगे क्योंकि अभी हमारी फसल गेहूं की है वो कट रही है और अभी हमारा गन्ना है वो खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मिलों ने पहले पर्ची रोक के दी, अब पर्ची दी है तो अब जो लेबर है वो हमारे पास नहीं है, तो अब हमें खुद ही गन्ना छीलना पड़ रहा है, वो डालना पड़ रहा है। अभी जो खेत में खड़ा है 200, 300, 500 कुंटल तक गन्ना है, तो वो डालने के बाद में फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से हम वापस फिर यहीं आएंगे। नहीं, नतीजे तो 2 तारीख को आएंगे ना, तो उसके बाद से फिर लोगों का वही आना शुरू होगा। तो नतीजों को ध्यान नतीजे नहीं, अभी मतलब जैसे चुनाव चल रहा है, अभी मैंने बताया कि अभी गन्ना किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा खड़ा है, तो उस गन्ने को घेर के बाकी जो बना फसल है अगेती गेहूं की उसे बो के और उसके बाद आएंगे ना किसान। हम तो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर आज शेरा को यहाँ पे फांसी पे लटका जाए गाजीपुर बॉर्डर पे तो शेरा ये निसंकोच कह सकता है कि हाँ जी चलो लटका दो। और हमारे पुरखों ने तो ये बताया कि महाभारत में भी ये कहा है कि श्री कृष्ण जी ने कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। अच्छा जी, तो लापरवाही इसमें कोरोना की सरकार की रही है। अब सरकार अपनी नैतिकता है कि वो उसे जिम्मेदारी माने, अपने जो गृह मंत्री हैं वो, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दें तो उस पर फिर अमल हो। अभी परिणाम नहीं आए हैं, अभी एग्जिट पोल आए हैं। जैसे बिहार का है, सच्चाई में हुई नहीं जैसे बिहार का भी है, बिहार का भी तो आया था तब सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है। अभी आप
नतीजों का इंतज़ार करो। हाँ सिराज जी, आप यंग हैं, जी। युवाओं की बात करते हैं आप, जी। लेकिन हमारे देश में युवा है जो वो भी कहता है हरर मोदी गगर मोदी, जी। आज देश मजबूत हाथों में है, और उन लोगों ने काफ़ी बड़ा आज वो वोट भी दिया था इस सरकार को, लेकिन आज बेरोजगारी चरम पर है, 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए बेरोजगारी के। जी। वो जो है अभी भी सड़क पर नहीं आ रहा है, बेरोजगारी को लेकर, महामारी को लेकर विरोध कहीं जताता नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अभी जेएनयू में छात्र आए थे, जेएनयू के, उन्होंने आंदोलन करा, लाठी डंडों खाए, उसके बाद निशाने पे है सरकार। तो सरकार के निशान पे उन्होंने कहा ये तो वामपंथी है। आप ये बताइए कि जब किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो किसानों को ही खालिस्तानी बोल रहे हैं, तो बताइए वो किसान जिसने देश के लिए अन्न पैदा करता है, गरीब का पेट भरता है, अमीर का पेट भरता है, सबका पेट भरता है, उसके बाद भी उसे गद्दार बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला। इसकी क्या वजह वही है? किसान, सुनिए, वही किसान हमारा अपने बच्चे को पालता है, उसका बच्चा देश की सीमा पे जाता है, वहाँ पे शहीद होके आता है। कोई सा ब्लॉक ऐसा नहीं होगा, कोई सा गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ से आर्मी में नहीं हुआ। ये लोग उसी को खालिस्तानी बोलते हैं, तो आप किसे उम्मीद करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे तो नहीं पसंद करते। अभी जैसे हरियाणा में खट्टर का कार्यक्रम था, लोगों ने उसे हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, यहाँ तक कि अपना दुष्यंत उनके साथ खड़ा था, तो आज दुष्यंत को भी विरोध है। और बनाने वाले कौन से थे? राकेश टिकैत जी। आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है? किसान आंदोलन का भविष्य अच्छा आएगा, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो संविधान है उसको, लोकतंत्र को बचा रहा है, उसके हक के लिए लड़ रहा है, आज देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, तो नतीजे अच्छे ही आएंगे।